अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत कमीने किस्म के ऐसे मर्द होते हैं जो अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से भागते हैं और उनको बेसहारा छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहना शुरू कर देते हैं। आज मेरा एक ऐसी खातून से मिलना हुआ जिसको 5 महीने से लगातार बुखार आ रहा है। एक बच्चे की माँ है, बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5-2 साल होगी बस। टीबी की मरीज़ा है वो, लेकिन उसका शौहर उसे छोड़कर जा चुका है। इसका ऑपरेशन से बेटा हुआ। जब ऑपरेशन के बाद शौहर के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी तो शौहर ने क्या किया, बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर दूसरी औरत के साथ फरार हो गया। ऐसे शौहर कमीने होते हैं, निकम्मे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शौहरों के लिए बहुत सख्त वईद बयान फरमाई है। औरत की बच्चों की जिम्मेदारी मर्द पर अल्लाह ताला ने रखी है। मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाए। उस खातून से जब मैं मिला तो पता चला कि उसके पास इलाज के लिए ना तो पैसे हैं, घर में खाने के लिए भी छोटा मोटा सामान भी नहीं है। बच्चा बेचारा बाप के बग़ैर ऐसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे के भी सर में गांठें निकल रही थी। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मर्दों से ये कहना चाहता हूँ कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से भागो मत। और अगर बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को उठा नहीं सकते तो शादी मत करो। और अगर शादी कर रहे हो तो जिम्मेदारियों को उठाओ, अपनी ताकत के बकदर जिम्मेदारियों को उठाओ। हर शौहर गलत नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे शौहर हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, बीमारियां बीवी बच्चों को लग जाती हैं तो वो साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरी औरतों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने हैं। बहरहाल उन खातून का हमने पूरी ज़िम्मेदारी उठाई, उनकी दवा दिलवाई, उनका इलाज का पूरा ज़िम्मेदारी उठाई और उस मासूम से बच्चों को खूब सारा प्यार भी किया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये इंतहाई गलत बात है। अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। खुदा की कसम, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से जान चुरा कर अगर तुम किसी दूसरी औरत के साथ या अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हो, अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में तुम्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा देगा कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ पछताओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब वो खातून बेचारी जो सिर्फ़ एक बच्चे की माँ है, बस बीमारी में, परेशानी में ऐसी उसकी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 साल की वो हो। उससे जब मैं मिला तो एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि माँ बाप को भी अपनी बच्चियों की शादी उसको बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। शादी बच्चियों की शादी को बोझ मत समझो। और अगर रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको बोझ मत समझो। ये नहीं कि बस बच्ची को जैसा रिश्ता मिला फंसा दिया कि चलो यार शादी कराओ, बवाल टालो। लड़के को देखो कि वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, दीनदार है, अखलाक और आदत का अच्छा है, ज़िम्मेदारियों को समझने वाला है। ये नहीं कि बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, कैसा है, चलो अरे लड़का जैसा भी है कर दो, उम्र निकल गई है बच्ची की। लड़कियां बोझ नहीं होती हैं। और ख़वातीन से मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़ो लिखो, अपने आप को काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कभी सिचुएशन अगर गड़बड़ हो जाए तो तुम खुद कुछ कर सको। अब वो बेचारी खातून जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, हालात बेचारी के ख़राब हैं, कोई सहारा नहीं है, ना लाइट है, बग़ैर पंखे के गर्मी में पड़ी हुई है। मैंने उसे कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ और आज से AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी को उठाएगी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बच्चियों की शादी अच्छी जगह करो। हाँ, खूब फिक्र करो अपनी बच्चियों की। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो अल्लाह मालिक है, मुक़द्दर है, लेकिन अपनी कोशिश तो पूरी करो। आपने बच्ची को ऐसे आदमी के साथ शादी कर दी जो जिम्मेदारियों को सही से अदा नहीं करता है, छोड़ के भाग गया। अब वो बेचारी अकेली पड़ी हुई है। ये एक वीडियो है जो दर्द भरी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बच्ची के लिए दुआ करें, इस खातून के लिए दुआ करें, इस बच्चे के लिए दुआ करें और सोसाइटी को जितना हो सके आप ताउन करें। हमारी सोसाइटी इस तरह के लोगों की घर घर जाके मदद करती है और इस तरह के सोशल वर्क में
खूब आगे बढ़कर काम करती है। सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए आप जितना हो सके इस अकाउंट नंबर पर ताउन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अच्छा, कहाँ रहती हो आप? नहीं रहती हूँ। इसी जगह? हाँ। यहाँ? हाँ। नहीं डली रहती हूँ। अच्छा जी, क्या तकलीफ़ हो गई ये बताइए आप। बुखार नहीं आता है, ये गांठ वगैरह है। गांठ भी है? दवा कहाँ से चल रही है? स्वान डॉक्टर के। स्वान डॉक्टर की। तो दवा से आराम मिल रहा है? मिल ले आते ऐसे होते हैं तो चल अपना ले आते कितने दिन का इलाज डॉक्टर ने बताया? साल भर के बताया। 1 साल का इलाज बताया? अच्छा, पर्चे वगैरह कहाँ हैं आपके तरह? लेके आइए पर्चे। भाई ये छोटी बच्ची है उनकी। ये बच्ची है? हाँ, ये इसके भी सर में कोई दाने वाने निकल रहे हैं ये शायद? बहुत बीमार पड़ी रही थी। हैं? मैंने मालूम किया था, यही बहुत बीमार थी। इसके भी सर में दाने हैं? हस्बैंड कहाँ हैं आपके? दूसरी अरे मतलब आपके जो शौहर हैं वो भाग गए, यानी बीमारी से पहले आपके पास रहते थे। हाँ, बीमार आप हुई तो वो भाग कितनी गए। फीस है ये डॉक्टर साहब की? 600। 600 रुपये फीस है इनकी। तो आप जब भी जाती हो 4-5 दिन के बाद फीस लगती है? कब से दवा नहीं खाई अब आपने? दवा मैंने 15 दिन से नहीं खाई। 15 दिन से नहीं खाई? पैसे ही नहीं तो पानी के पैसे नहीं, पानी और इसकी ये गांठें वाटें निकल रही हैं, इसका क्या है? फिर इसके तो दाना लेकर ले आया कल। ये तो सही है। ऐसा मैं बताऊं, हाँ, इसकी लड़की हुई ये ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से, तो इसके आदमी भाग चुका था। अच्छा। जब से इलाज हम ही करा रहे हैं भैया, अभी तक इलाज इसका चल ही रहा है। मसला ये था, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया था। अच्छा। मना कर दी। सब लोगों ने, हम्म। मोहल्ले में सब लोगों ने। तो इनका वहाँ दिल घबराया, तो ये वहाँ से आ गई। अच्छा। हाँ, इन्हें ऐसा लगा कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, अच्छा, वहाँ कोई था नहीं आपके साथ? तो मैं यहाँ मर जाऊंगी, मतलब उन्हें ऐसा लगा। तो ये वहाँ से आ गई, कहने लगी कि मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखा के इलाज करा लूंगी, अच्छा। और वहाँ पढ़ के मरना पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, तो इसलिए फिर हमने मालूम किया, तो फिर हमने आप प्रॉब्लम क्या क्या है आपको? प्रोग्राम थे, परेशानी क्या है? गिरी हाँ, हुई है पहले लेट्स कम है आपकी। हाँ, और बताने। और बुखार नहीं आता। अच्छा, सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना? और टीवी आपको? टीवी भी है आपको? हाँ। है टीवी? आप बता रहे हैं तो आप टीवी एक की काम बात। करो, एक काम करो, पहले हमारे एक डॉक्टर हैं, ये सारे पर्चे लेके आप उनको दिखा दो, और उन्हीं के ज़रिए फिर वो जो मशवरा देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो आपका फिर इलाज पूरा चलेगा, ठीक है? और खाने पीने की कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, होता है तो क्या है बताइए? दवा ले आते हैं, इलाज करवाने के और ये तो खाना छोड़ो, मसाला मसाला कोई दे देता मत खाओ, ऐसे नहीं, गलत चीज़ है ये आपकी दवा असर नहीं करेगी अगर मसाला खाओगे तो आपका ये करवाते हैं, और इंशाल्लाह जो भी खाने वगैरह का मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्या क्या ज़रूरत है फ़िलहाल खाने पीने की? फल फलूद बताया बस। नहीं, अभी आपके वैसे ज़रूरत क्या है, बेसिक ज़रूरत, यानी जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी वगैरह की आराम से मिल रही है, चल रही है? हाँ, मिल गई। नहीं मिल रही? तो क्या क्या सामान की भी फ़िलहाल ज़रूरत है? हाँ, आटे वगैरह लोग देते हैं, काट हाँ, देते हैं। ठीक है, हम आपका ये करते हैं, दवा आपकी जो आनी है वो डॉक्टर साहब से मशवरा करके फिर आपका आगे का इलाज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और सामान वगैरह आपका जो ज़रूरत का है वो मैं रखवा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक? चलो। जैसे जब जी दिन भर ऐसे बैठी है, अभी तो बुखार नहीं डॉक्टर आया, साहब के बुखार नहीं है? इनका मसला और ये है, जैसे सोती है रात में तो इतनी तेज बुखार आता है तो कोई 2-2 3-3 चद्दर उड़ाना पड़ती है जब उसको बुखार आता है। रात में ही चढ़ता है, फिर रात में ही चिल्लाती है, फिर पानी पिलाओ, फिर रात को एक बार वो हमारे डॉक्टर मैं साहब एक देख बार लेंगे। जो है ना, ये पर्चा और इनको डॉक्टर के यहाँ भिजवाता हूँ, फिर वो देख लेंगे, वो बोलेंगे इन्हीं डॉक्टर साहब के पास दिखाओ, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर है हमारे, पूरे मतलब जितने भी मरीज आते हैं उनको वो ही देखते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये दवा चलाई जाए तो इसको ही दवा चलाएंगे, वरना उनकी दवा चेंज हो जाएगी, और जो भी चीज़ें वो इंशाल्लाह इनका कोशिश हम ये करेंगे पूरा इनका इलाज हो जाए, और पूरे जो भी राशन वगैरह का मसला है वो भी हल हो जाए। अल्लाह आपको सेहत दे। और दुरूद शरीफ याद है आपको कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए ज़रा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, ये पढ़ा करो खूब।
ये बैठ कुरान पढ़ेंगे तो हाँ तो खूब पढ़ा करो इसे अपने, बिल्कुल लेटे लेटे यही पढ़ते हैं। लेटे लेटे बिल्कुल सब कुछ यही पढ़ा करो, आप पढ़ती रहा करो ये, ठीक है। ये वो बच्चा है जिसकी माँ का हम इलाज भी करा रहे हैं और अब राशन भी देने आए हैं और कुछ खर्चा पानी भी इंशाल्लाह देंगे। और हर महीने इस बच्चे के लिए और इस बच्चे की माँ के लिए कुछ ना कुछ हम दिया करेंगे। देखें ये गरीब बच्चा है बेचारा, जिसके बाप छोड़ के जा चुके हैं। इसका बाप छोड़ के जा चुका है, ये सिंगल रहती हैं, इसीलिए हमने इनको बस सब है, हाँ वगैरह ये सब ठीक है, ठीक है, कोई कमी, ये चावल ये बिल्कुल सिंगल रहती हैं असल में, इसलिए इनको इतना ही सामान दिया गया है। और जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह बाकी सामान हाँ कम खाती हैं। पर इसका जो भी है उनको थोड़ा सा अमाउंट भी देना है ताकि 10-15 दिन का ख़र्चा चले। दिक्कत ये थी कि जब ये बीमार हुई तो इनके हस्बैंड को ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए थी। उसने क्या किया कि छोड़ के भाग गया, दूसरी शादी भी कर ली। नहीं, दूसरी शादी कर ली, किसी और को लेके चला गया, दूसरी शादी कर ली हाँ है? किसी और लड़की को लेके चला गया, ये बीमार पड़ी तो बताइए। अब ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, आप देखो ये आप इसको ऐसे समझ लो इसका बाप का सहारा नहीं है, इस बच्चे के ऊपर बाप का हाथ नहीं है, अकेला बच्चा बैठा हुआ है। हमें पता चला, हमारे चचा ने बताया जो इसी काम में रहते हैं कि तो आज हमने इनका पूरा इलाज का मामला हल किया है, खर्चे पानी का पूरा मसला हल किया है। और ये बेचारी यहाँ पर रहती हैं, ज़रा सुफियान एक बार, ये यहाँ पर रहती हैं बेचारी अकेली। और ये लो आप जो भी कम पड़े उसके बाद तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है। और वो जो डॉक्टर साहब ने आपको, जिन डॉक्टर साहब का नाम लिख के दिया है वो पर्चा लेके जाइए उन्हीं के पास, और वो पर्चा उन्हें दिखाइएगा और पाबंदी से दवा चलाइए। किराया वराया कभी कम पड़ जाए या पैसे की कमी पड़े हमारे उसामा चचा को बताइए, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत हो, हम आपके साथ हैं। तो ये कुछ कहानी थी। ऐसे आदमियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़िम्मेदारियों से भागना ये इंतहाई बेगैरती की बात है और इंतहाई कमीनापन है कि आप अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं और चले जाओ। बहरहाल हमने इनकी मदद की है, आप लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है और इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको खूब कबूल करे। हाँ जी ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हंसो खेलो हैं, अल्लाह तुम्हें खूब बड़ा आदमी बनाए। ठीक, सलाम अलैकुम।